Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. So chapter number 2 क्लास 8 का द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड हमने स्टार्ट कर दिया था और इससे पहले मैंने 2 वीडियोस इसके ऊपर डाल चुकी हूँ और ये हमारा आज हम इसको आगे से पढ़ेंगे. सो यहाँ तक जो है हमने पढ़ लिया था. सो आज हम बात करेंगे लेट अस इन्वेस्टिगेट से. सो विच इज एक्टिविटी 2.3. Rinse your mouth with clean water. So first you have to rinse your mouth with clean water. Use the blunt end of a clean toothpick. अब यहाँ पे आपको एक क्लीन टूथपिक लेनी है और उसका ब्लंट एंड यूज करना है एंड जेंटली स्क्रेप द इनसाइड ऑफ योर cheek. So let's start with activity 2.3. Let us investigate. Rinse your mouth with clean water. Rinse करना है माउथ को with clean water. Use the blunt end of a clean toothpick. आप जो है क्लीन टूथपिक का ब्लंट एंड का यूज करना है एंड जेंटली स्क्रेप द इनसाइड ऑफ योर चीक. राइट, जेंटली उसको क्या करना है, स्क्रेप करना है इनसाइड ऑफ योर चीक. प्लेस द स्क्रेप्ड मटेरियल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट इवनली. सबसे पहले आपको एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वाटर आपको लेना है और उसके ऊपर आपको जो है एक प्लेस करना है स्क्रेप्ड मटेरियल को. Add a drop of methylene blue, a blue colored stain over the material on slide. अब यहाँ पे आपको एक ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू को ऐड करना है उस मटेरियल पे जो कि स्लाइड पर है. एडिंग स्टेन इम्प्रूव्स द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल. हम स्टेन क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि जो है उसकी मटेरियल की जो विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट. जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो उसकी जो विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी जब हम स्टेन को ऐड करेंगे. आफ्टर 1 minute ऐड अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द मटेरियल ऑन द स्लाइड टू प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम ड्राइंग. 1 मिनट के बाद अब आपको एक ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन भी उस पर ऐड करना है मटेरियल के ऊपर टू प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम ड्राइंग, ताकि जो सेल्स है वो ड्राई ना हो. नाउ केयरफुली प्लेस अ क्लीन कवर स्लिप ऑन द मटेरियल. अब बहुत ध्यान से आपको एक कवर स्लिप, क्लीन कवर स्लिप उस मटेरियल पे प्लेस करनी है एंड रिमूव द एक्सेस ग्लिसरीन फ्रॉम द एजेस ऑफ द कवर स्लिप यूजिंग ब्लॉटिंग पेपर. ब्लॉटिंग पेपर की मदद से आप कवर स्लिप के एजेस पे जो एक्सेस ग्लिसरीन है उसको रिमूव कर सकते हैं. ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप. अब जो है स्लाइड बिल्कुल रेडी है कि हम उसको माइक्रोस्कोप में देख सकें. तो अब हमें इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है इस स्लाइड को एंड ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक. और जो भी आपने माइक्रोस्कोप में देखा उसको अपनी कॉपी में आपको इसको ड्रॉ करना है. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया. यू विल ऑब्जर्व अ पॉलीगन शेप स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर 2.4. फिगर 2.4 में जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ एक पॉलीगन शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है. दीज आर चीक सेल्स. ये क्या है, ये जो फिगर आपको दिख रही है ये है चीक सेल्स विच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ, जो आपके माउथ के इनर लाइनिंग को फॉर्म करते हैं. सो व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डिड यू ऑब्जर्व बिटवीन द सेल्स ऑफ अनियन पील इन एक्टिविटी 2.2 एंड ह्यूमन चीक सेल्स इन एक्टिविटी 2.3. तो क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस जो है आपने ऑब्जर्व किए इन दोनों सेल्स में, एक अनियन पील वाले सेल्स में जो कि आपने एक्टिविटी 2.2 में की है और इस ह्यूमन चीक सेल्स में जो कि आपने एक्टिविटी 2.3 में किया है. सो यू हैव ऑब्जर्व दैट सेल्स हैव 3 मेन पार्ट्स. तो ये चीज आपने ऑब्जर्व किया है कि जो सेल्स है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं. अ थिन आउटर लाइनिंग, एक थिन आउटर लाइनिंग उसकी होती है. अ सेंट्रल रीजन, उसके सेंट्रल एक रीजन होता है. एंड अ स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड इट, और उसके अंदर एक स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर भी होता है. द आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, यहाँ आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कि जो आउटर लेयर जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडल इज द न्यूक्लियस. और जो मिडल में राउंड स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं. विच इज ऑल्सो कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन, जो एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है. द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म. और जो स्पेस है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में वो साइटोप्लाज्म से फिल्ड होता है. These 3, cell membrane, cytoplasm and nucleus, are the basic parts of a cell. तो ये जो 3 है
एक तो सेल मेम्ब्रेन, आप फिगर में इसको नोटिस कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये जो है बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेल होते हैं। सम सेल्स लाइक अनियन पील सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर कॉल्ड द सेल वॉल। कुछ जो सेल्स होते हैं जैसे कि अनियन पील सेल्स, जो कि हमने देखा है अभी, अनियन पील सेल्स को हमने एक्टिविटी 2.2 में किया था, हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर। उसके पास उस सेल में एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर होता है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इन अ सेल? व्हाट फंक्शंस डू दे परफॉर्म? आर दीज फंक्शंस इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ? तो यहाँ पे कुछ सवाल है जिसका जवाब हमें आगे मिलेगा। द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन जैसे कि आप फिगर में देखिए, एनक्लोज्ड द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को एनक्लोज करके रखता है। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर। जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेपरेट करता है वन सेल फ्रॉम अनदर, दूसरे सेल को एक सेल से सेपरेट करता है। इट इज porous and allows the entry of materials essential for life processes and the exit of waste material. ये porous होता है और ये अलाउ करता है मटेरियल्स की एंट्री जो कि एसेंशियल होती है लाइफ के प्रोसेस के लिए, एंड एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। और क्या करता है, ये अलाउ करता है एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल को भी। साइटोप्लाज्म कंटेन्स साइटोप्लाज्म कंटेन्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड कंपाउंड्स। जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो कंटेन करते हैं अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, जो सेल के दूसरे कंपोनेंट है उसको, एंड कंपाउंड्स को भी, सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल सॉल्ट्स। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस टेक्स प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। जो ज़्यादातर लाइफ की जो प्रोसेसेस होती हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज दैट ऑकर विद इन द सेल। और जो न्यूक्लियस है वो रेगुलेट करता है सारी की सारी एक्टिविटीज को जो सेल के अंदर होती हैं। It also regulates growth. The cell wall in the plant cell provides rigidity and strength to plant. जो सेल वॉल है प्लांट सेल में वो क्या प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। दिस इज वाई ऑल सेल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली विथ ईच अदर एंड लुक फॉर्म इन स्ट्रक्चर। इसीलिए जो सारे के सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली एक दूसरे से अरेंज रहते हैं एंड लुक फॉर्म इन स्ट्रक्चर। A step further, cells in all parts of a plant have tiny rod-shaped structures called plastids. Cells in all parts of a plant, सारी प्लांट की जो पार्ट्स है उसकी जो सेल्स है, दे हैव टाइनी रॉड शेप स्ट्रक्चर्स। उनके जो है छोटे छोटे रॉड शेप स्ट्रक्चर्स हैं जिसको प्लास्टिड्स बोलते हैं। सम प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। कुछ प्लास्टिड्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल, विच मेक्स देम ग्रीन, जो उन्हें ग्रीन रखते हैं, एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। इन नॉन ग्रीन पार्ट्स दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, राइट। सो प्लांट सेल्स ऑल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड अ वैक्यूल। सो प्लांट सेल्स जो है इनके पास एक लार्ज और एम्प्टी लुकिंग स्पेस भी होता है जिसको वैक्यूल बोलते हैं। दिस हेल्प्स द प्लांट सेल स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, गेट रीड ऑफ वेस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। ये जो वैक्यूल है ये हेल्प करता है प्लांट सेल को इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को स्टोर करने में और वेस्ट को रीड करने में, एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, और सेल के शेप को मेंटेन रखने के लिए। दिस गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, और ये जो है स्ट्रेंथ और सपोर्ट देता है प्लांट को। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट, और वहीं एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स है वो यूजुअली प्रेजेंट नहीं होते। इफ प्रेजेंट दे आर यूजुअली स्मॉल, और अगर प्रेजेंट होते भी हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं। दीज स्मॉल वैक्यूल्स स्टोर सर्टेन सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो ये जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं ये स्टोर करते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो डिजॉल्व होते हैं वाटर में।
सो अ सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड। तो सेल जो है ये एक सिंपल बैग ऑफ लिक्विड ही नहीं है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स। और ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंट पार्ट से बना हुआ है, ईच विथ इट्स ओन स्पेशल फंक्शन टू अलाउ द सेल एंड इन टर्न द एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क। A schematic diagram of an animal cell and a plant cell. The colors are to show different parts of the cell. तो इसमें जो कलर्स किया है ये इसलिए किया है टू शो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। तो यहाँ आप इसको बड़े ही ध्यान से देखिए। एनिमल सेल आप देख सकते हैं कि जो प्लांट सेल है इसमें सेल वॉल है और वही एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होगा कि दोनों में है, न्यूक्लियस भी दोनों में है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में आपको दिखाई दे रहा है और साइटोप्लाज्म आपको दोनों में दिखाई देगा, वैक्यूल आपको प्लांट सेल में दिखाई देगा और माइटोकॉन्ड्रिया आपको दोनों में दिखाई दे रहा है। You have now understood the basic structure of a cell, and we now also understand that plant and animal cells differ in shape and structure. ठीक है, हमें ये भी समझ में आ गया है दैट प्लांट और एनिमल सेल्स जो है उसके शेप में डिफरेंस है और उसके स्ट्रक्चर में भी। Do different animal cells also vary in their shape and structure? Variation in shape and structure of cells. The muscle cells and the nerve cell of a human are shown in figure 2.6a and b. तो फिगर 2.6a और b में आपको मसल सेल और नर्व सेल एक ह्यूमन के दिखाई देंगे, शो किया गया है। What are the similarities and differences you see in them? तो मसल सेल जो है, मसल सेल इज शेप्ड लाइक अ स्पिंडल वाइल अ नर्व सेल इज वेरी लॉन्ग एंड हैज ब्रांचेस। जो मसल सेल है उसका जो शेप है वो एक स्पिंडल की तरह है, वही एक नर्व सेल जो है वो वेरी लॉन्ग होता है और उसके ब्रांचेस होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर 2.6a ये हमारा दिखाया हुआ है यहाँ पे मसल सेल और ये इसका जो शेप है इट्स शेप लाइक अ स्पिंडल। और फिगर 2.6b में आप देखिए ये है नर्व सेल और ये बहुत लंबा है और उसकी ब्रांचेस भी है। सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड इन शेप। उसी तरीके से कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसका शेप राउंड होता है वाइल अदर्स आर लॉन्ग इन थिन। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो लंबे और थिन होते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। व्हाई डू सेल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? तो जो सेल्स है ये एक दूसरे से क्यों इतना डिफरेंट दिखाई देते हैं? डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल रिलेट टू इट्स फंक्शन? The unique shape, size and structure of cells help them carry out their specific functions. तो ये जो यूनिक इनका जो शेप है, सेल्स का साइज है, स्ट्रक्चर्स है, ये हेल्प करते हैं कैरी आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, ताकि ये अपने स्पेसिफिक फंक्शन को कर सके। बट हाउ डू दीज सेल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी? बट ये जो सेल्स है ये कैसे हेल्प करते हैं वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए? लेट अस फाइंड आउट। You observed in activity 2.3 that inner cheek cells are thin and flat. आपने ये चीज ऑब्जर्व की एक्टिविटी 2.3 में, ये जो इनर चीक सेल्स है वो थिन और फ्लैट है। They form a protective lining on the inner surface of the cheek, right? They form a protective lining on the inner surface of the cheek. Nerve cells, also known as neurons, carry messages in our body. जो nerve cells है जिसको also neurons भी बोला जाता है, वो carry करते हैं messages in our body. The elongated shape and branch structure help them reach different parts of the body and pass on messages quickly. सिमिलरली प्लांट सेल्स ऑल्सो शो वेरिएशन। इसी तरीके से जो प्लांट सेल्स है उसमें भी बहुत वेरिएशन होते हैं। इन प्लांट्स टू सेल्स में भी रेक्टेंगुलर, प्लांट्स में भी जो है सेल्स रेक्टेंगुलर है, elongated भी है, ओवल और इवन ट्यूब लाइक। सम प्लांट सेल्स फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स that help carry water throughout the plant. कुछ जो प्लांट सेल्स है वो लॉन्ग ट्यूब्स भी फॉर्म करते हैं जो हेल्प करता है उन्हें वाटर को कैरी करने के लिए थ्रू आउट द प्लांट। You have already studied the digestive system in class 7. Different parts of the digestive system are made up of different types of cells. जो digestive system है उसके जो different parts है वो different types of cells से बने हुए हैं. A group of muscle cells are present in the food pipe, right?
एक मसल सेल्स का जो ग्रुप है वो फूड पाइप में प्रेजेंट है. These cells contract and relax in a wave-like manner, pushing the food down to the stomach. तो ये जो सेल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं और फूड को पुश करते हैं डाउन टू द स्टमक. दिस मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड स्पिंडल शेप. तो ये जो मूवमेंट है ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि जो मसल सेल्स है वो बहुत थिन, फ्लेक्सिबल और स्पिंडल शेप के होते हैं. द स्टमक ऑल्सो हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. जो स्टमक है उसके भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस. मसल सेल्स इन द स्टमक वॉल हेल्प चर्न द फूड. जो मसल सेल्स होते हैं स्टमक की वॉल में वो फूड को चर्न करने के लिए हेल्प करते हैं. अदर सेल्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस एंड एसिड दैट हेल्प ब्रेक डाउन द फूड. और अदर सेल्स है इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक ये प्रोड्यूस करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को और एसिड को जो कि हेल्प करता है फूड को ब्रेक डाउन के लिए. ऑल दिस सेल्स वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल. और इस तरीके से ये सारे सेल्स मिलकर काम करते हैं और डाइजेशन को पॉसिबल बनाते हैं.